हेलो बच्चा पार्टी। आप में से किसी एक बच्चे ने ये पूछा था मुझसे कि मैम प्रेपोजिशन पढ़ना क्या जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है भाई? ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेपोजिशन, और ये आपके ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये आपके भविष्य का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, इंग्लिश अगर है तो वहां पर प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और खासकर एरर फाइंडिंग में। ठीक है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, और लिख के ले लो कहीं पे। इसीलिए ये जो चैप्टर है प्रेपोजिशन का, आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो है ये ऐसा टॉपिक है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, सो उसके लिए मैं हूं ना। सो वेलकम यू ऑल टू वेदा इंग्लिश क्लासेस, योर यूट्यूब चैनल, एंड दिस साइड प्रीति तिवारी, योर स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। सो फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलो, ओके। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वेदा इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से कर लो। यहाँ पे हम कई सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। तो मुफ्त की चीज किसे बुरी लगती है यार? मुझे तो नहीं लगती है। ठीक है, तो आप में से भी कई सारे लोगों को नहीं लगती होगी, तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट मतलब सेशन का फर्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है आपका कीन, सॉरी वर्ड है कीन। ठीक है, वर्ड है कीन, नॉट प्रपोजिशन, वर्ड है कीन। ठीक है, सो कीन के साथ में हम प्रपोजिशन क्या लगाते हैं? कीन मतलब कि भाई आप किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा आतुर है कि आपको ये करना ही करना है, बहुत ही ज्यादा फॉन्ड है आप किसी चीज को करने के लिए। ओके, सो इसके साथ में भी हम क्या प्रपोजिशन लगाते हैं? आप लगाते हैं ऑन। ठीक है, इसके साथ में हम ऑन लगाते हैं। फॉन्ड के साथ में हम ऑफ लगाते हैं। ठीक है, फॉन्ड के साथ में हम ऑफ लगाते हैं, और कीन के साथ में हम ऑन लगाते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, आई एम कीन ऑन लर्निंग फ्रेंच। मुझे फ्रेंच सीखने का बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है, या फिर मैं फ्रेंच सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हूं? उत्सुक हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज शी इज कीन ऑन फोटोग्राफी। अच्छा, दिस वर्ड इज नॉट फोटोग्राफी, दिस वर्ड इज नॉट फोटोग्राफी। ये वर्ड फोटोग्राफी नहीं है, इसको आप प्रोनाउंस अलग तरीके से करोगे, इसको आप बोलोगे फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, कोई फोटोग्राफर है ना, कोई फोटो वोटो खींचता है, ठीक है, ऐसे क्लिक करता है या कैमरा लेकर के ऐसे घूमता है ना, तो वो फोटोग्राफर नहीं है। ठीक है, वो क्या है? वो फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर, मेरे बात में रिपीट करो, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। ओके, गुड। चलिए, सो वह फोटोग्राफी में उत्सुक है। ठीक है, वो फोटोग्राफी के लिए या फिर फोटोग्राफी में उत्सुक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज कीन ऑन ज्वाइनिंग द क्लब। उसको क्लब ज्वाइन करने का बहुत ज्यादा उत्साह है, या फिर वो क्लब ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा उत्सुक है। ओके, वो क्लब में शामिल होने में उत्सुक है। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट वर्ड है रिलाई। किसी के ऊपर भरोसा करना, किसी के ऊपर भरोसा करना। रिलाई के साथ में भी हम ऑन को लगाते हैं, रिलाई के साथ भी हम क्या लगाते हैं? ऑन को लगाते हैं। किसी के ऊपर आप भरोसा करते हैं। ओके, किसी के ऊपर आप भरोसा करते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। आई रिलाई ऑन माय फ्रेंड्स फॉर हेल्प। मैं अपने दोस्तों के ऊपर हेल्प के लिए क्या करती हूँ? भरोसा करती हूँ। ओके, सो मैं मदद के लिए अपने दोस्तों पर भरोसा करता हूँ या फिर करती हूँ। एंड आई होप कि अगर आप ये सारे सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो भी आपके दिमाग में ना छप जाएगा कि भाई इस वर्ड के साथ में ना हम ये प्रेपोजिशन ही लगाएंगे। यहाँ पर हो सकता था कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड बता देती एंड देन प्रेपोजिशन बता देती, उसका क्या यूज है, कैसे करना है, ये सब नहीं बताती ना तो भी चलता, याद कर लेते आप। लेकिन सेंटेंसेस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या होता है कि हमें चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं। ओके, बेसिकली क्या है, वोकैबुलरी याद करने का भी मेरी जो ट्रिक है भाई यही है कि हम उससे रिलेटेड एटलीस्ट एक वर्ड से रिलेटेड एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस जरूर बनाएं। उससे क्या होता है ना, उससे हमें समझ में आ जाता है कि किस सेंटेंस में किस सेंटेंस में हमने क्या वर्ड यूज किया और उस वर्ड का क्या मतलब है। ओके, क्योंकि वोकैबुलरी वर्ड याद कर लेना डजंट मीन कि आपको डिक्टेशन पूछा जाएगा और वहां पर आप क्या करोगे? लिख दोगे। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, आपको उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है, डेली यूज सेंटेंसेस में इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए, ज्ञान बहुत हो गया। ओके, यू कैन रिलाई ऑन हिम। तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकती हो, तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकती हो। ओके,
आप उस पर भरोसा कर सकते हैं या फिर तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकती हो। नेक्स्ट देखिए, शी रिलायज ऑन हर मनी, मेमोरी, शी रिलायज ऑन हर मेमोरी, उसके अपनी मेमोरी के ऊपर, अपनी याददाश्त के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, वह अपनी याददाश्त पर भरोसा करती है, वो अपनी याददाश्त पर क्या करती है, भरोसा करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इंटरफेयर। इंटरफेयर यानी कि किसी के बीच में आ जाना, ठीक है, किसी के बीच में आना, बाधा डाल देना, ठीक है। इंटरफेयर करना, कोई कुछ बोल रहा है, आपने क्या किया, बीच में इंटरप्ट कर दिया उसको, ठीक है। इंटरफेयर का ही हमारा एक सिनोनिम है इंटरप्ट करना। ओके, सो बीच में आ जाना, इंटरफेयर करना यानी कि बीच में आना, या फिर किसी बात को बीच में काट देना, या फिर क्या, बीच में ही आना। ओके, चलिए, इंटरफेयर विद, ओके, एग्जाम्पल देखिए, डोंट इंटरफेयर विद माई वर्क, तो मेरे वर्क को, मेरे काम को बीच में मत खराब करो, बीच में मत खराब करो, या फिर मेरे काम से मत खेलो। ओके, चलिए, मेरे काम से में हस्तक्षेप मत करो। इंटरफेयर का हमारा जो शुद्ध हिंदी है वो है हस्तक्षेप करना, यानी कि बीच में दखल देना। ओके, या फिर किसी चीज को खराब कर देना, मतलब कि एकदम, क्या कहते हैं, हाँ वही, भड़का देना। ओके, चलिए, शी नेवर इंटरफेयर्स विद अदर्स, वो कभी दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, वह कभी दूसरों में हस्तक्षेप नहीं करती या फिर करती है, वो दूसरों के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करती। अगर यही सेंटेंस होता कि वो दूसरों के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करती है, तो शी नेवर इंटरफेयर्स विद अनदर्स मैटर, विद अनदर्स मैटर, यहाँ पे आगे मैटर लिख देते हैं। चलो, नेक्स्ट इज, व्हाई डू यू इंटरफेयर विद देयर प्लान्स, आप उनके प्लान्स में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, या फिर उनके प्लान्स में बीच में क्यों बोल रहे हैं। ओके, सो तुम उनकी योजनाओं में क्यों हस्तक्षेप करते हो, तुम उनकी योजनाओं में क्यों हस्तक्षेप करते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अप्रूव। प्रूव मतलब कि किसी चीज को एक तरीके से बोल देना कि हाँ भाई ये कर दीजिए, ठीक है, किसी चीज को मतलब स्वीकार कर लेना बेसिकली। अप्रूव मतलब कि आपने क्या किया, सामने वाली ने कुछ बोला, आपने उसको अप्रूव कर दिया और स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है जी, आप सही बोल रहे हैं। ओके, सो इसके लिए आप क्या प्रपोजिशन यूज करते हो, अप्रूव ऑफ। ओके, सेंटेंस देखिए, शी डजंट अप्रूव ऑफ स्मोकिंग, शी डजंट अप्रूव ऑफ स्मोकिंग, वो धूम्रपान को स्वीकृति नहीं देती है। ओके, चलिए, स्वीकृति बेसिकली किसी चीज को स्वीकार कर लेना, सॉरी, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट देखिए, हिज पेरेंट्स अप्रूव फॉर हिज मैरिज, उनके पेरेंट्स ने उनके मैरिज को अप्रूव यानी कि स्वीकृति दे दी, ठीक है, अप्रूवल दे दिया, उसके माता पिता उसकी शादी को मंजूरी देते हैं या फिर मंजूरी उन्होंने दिया। ओके, एक चीज और देखो, हम सिर्फ यहाँ पर बातें सुन करके सिर्फ हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई कथा नहीं चल रही, और मैं कोई कथावाचक नहीं हूं कि मैंने यहाँ पर आपको कहानियां सुनाई एंड देन उसके बाद में आप भूल गए, नहीं। जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसको घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। आप एक सेंटेंस से 10 सेंटेंस बना सकते हो। ट्रिक मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट चेंज कर दो, वर्ब चेंज कर दो एंड ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज कर दो एंड देन आपका नया सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, आपका नया सेंटेंस बन जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से आपको नए से एक सेंटेंस से आप 10 सेंटेंस बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कितने सारे तो प्रोनाउन है हमारे पास, है ना, तो आप बना सकते हो। सो यही ट्रिक आपको यूज करनी है, अदरवाइज इंग्लिश इज नॉट अ फनी लैंग्वेज। ओके, ये फिल्मों में ही है कि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, बट इट इज नॉट। ओके, चलिए, वी ऑल अप्रूव ऑफ योर प्लान, यानी कि हम सब ने तुम्हारे प्लान को स्वीकृति दे दी है। सो हम सभी आपकी योजना को स्वीकृति देते हैं, ठीक है, स्वीकृति देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज सफर, यानी कि किसी चीज को झेलना, सफर यानी कि झेलना। ओके, तो सफर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। हम बोलते हैं ना कि भाई वो उसको फीवर हो गया, वो फीवर झेल रही है, फीवर में है। ओके, सो शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर।
ओके, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफर के साथ में हमने क्या लगाया, प्रपोजिशन ऑफ लगाया है। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, ही सफर्स फ्रॉम अस्थमा, ठीक है, वो उसको अस्थमा यानी कि सांस की बीमारी है, वह अस्थमा से पीड़ित है। ओके, शी सफर्स फ्रॉम एंजाइटी, उसको एंजाइटी है, वो क्या करती है, वो चिंता उसको बहुत ज्यादा होता है, तो वह चिंता से परेशान है या फिर चिंता से पीड़ित है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेनी पीपल सफर फ्रॉम पॉवर्टी, बहुत सारे लोग गरीबी से पीड़ित है। ओके, गरीबी से पीड़ित हैं। तो सफर का मतलब होता है कि भाई किसी चीज से आप परेशान हो रहे हैं, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, चाहे वो आपकी इलनेस है, चाहे वो आपका स्टेट है, चाहे कोई और व्यक्ति है। ओके, सो वहां पर आप पीड़ित या फिर परेशान के लिए आप क्या यूज करोगे, सफर यूज करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अक्यूज। अक्यूज के साथ में हम क्या यूज करते हैं, अक्यूज के साथ में हम ऑफ यूज करते हैं। ओके, एंड अक्यूज का क्या मतलब है, अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना, ठीक है, अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया, उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया। ओके, आरोप लगाना, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, accuse of। नेक्स्ट देखिए, दे accused her of lying, उन्होंने उसको झूठ बोलने का या फिर उन्होंने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, उन्होंने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज शी accused him of cheating, शी accused him of cheating, यानी कि उसने उसके ऊपर चीट करने का आरोप लगाया। ओके, धोखा देने का आरोप लगाया। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ओके, अगर आपका ऑब्जेक्ट भी है कि किसने किसके ऊपर आरोप लगाया, तो उसके उस केस में आप क्या यूज करोगे, आप उस केस में यूज करोगे अक्यूज प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस आपका और, ये यूज करोगे स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड देन उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये यूज करोगे स्ट्रक्चर, और ये हमेशा याद रखना। चलिए जी, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट यानी कि किसी भी चीज में क्या लेना, भागीदारी लेना, भाग लेना। ओके, पार्टिसिपेट इन, आप किसी चीज में भागीदारी लेते हैं या फिर किसी चीज में भाग लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, शी पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, उसने कॉम्पिटिशन में भाग लिया, उसने कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भाग लिया। सो किसी भी प्रतियोगिता, किसी भी कन्वर्सेशन में भाग लेना, उसके अंदर बात करना, घुस जाना, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इनको यूज करोगे। ओके, एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट, ही लाइक्स टू पार्टिसिपेट इन डिबेट, उसको डिबेट में, बहस करने में, भाग लेना बहुत ज्यादा पसंद है। सो उसे वाद विवाद में भाग लेना पसंद है। नेक्स्ट इज आई पार्टिसिपेट इन द इवेंट, मैं इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी, मैं इस कार्यक्रम में भाग लूंगा या लूंगी। ओके, भाग लूंगा या लूंगी। एंड आई होप कि ये जो सेशन है आपको हेल्प कर रहा होगा आपके कंपटीशन की तैयारी के लिए भी और साथ ही साथ आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए भी। ओके, एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को पूरा देखा कीजिए, एंड हाँ, स्किप कर करके मत देखो, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरा प्रॉपर देखना जरूरी है। फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, ठीक है, स्पीड बढ़ा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पूरा देखो, और अपने सारे दोस्तों से लिंक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जितनी जरूरत तुम्हें दोस्त उतनी ही उन्हें भी है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट इज कंसिस्ट मतलब कि कोई चीज जो है वो लगातार चल रही है। ओके, कंसिस्ट ऑफ, एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, द टीम कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, सॉरी, कंसिस्ट यहाँ पर मतलब है कि बेसिकली मेंबर कितने हैं, लोग कितने हैं, चीजें कितनी हैं। ओके, टीम 5 सदस्यों से बनी है, ठीक है, बनी कितने लोग हैं या फिर कितने लोगों से कितनी चीजें, किस किस चीज से कितने क्या क्या बना हुआ है। सो उसके लिए आप कंसिस्ट यूज करोगे। नेक्स्ट देखिए, द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, किताब में 10 चैप्टर्स हैं, किताब में 10 अध्याय हैं, या फिर किताब 10 अध्यायों से बनी है, किताब 10 अध्यायों से बनी है। नेक्स्ट देखिए, द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, कमिटी जो है वो एक्सपर्ट से बनी हुई है। ओके, समिति
विशेषज्ञों से बनी है। कोई चीज किसी चीज से बना हुआ है उसके लिए आप यूज करोगे कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट के साथ में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब जो है एक तो हो सकता है कि कोई चीज, और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्शन लगाना, ठीक है, किसी चीज से असहमत होना या रोक लगाना। ओके, आई ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल, यानी कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। नेक्स्ट देखिए, डू यू ऑब्जेक्ट टू माई प्लान, डू यू ऑब्जेक्ट टू माई प्लान, यानी कि तुम्हें क्या मेरे प्लान पे कोई ऑब्जेक्शन है या फिर कोई विरोध है, ठीक है, क्या आप मेरी योजना का विरोध करते हैं। डू यू ऑब्जेक्ट माई प्लान, सॉरी, डू यू ऑब्जेक्ट टू माई प्लान, राइट। चलिए नेक्स्ट, ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द डिसीजन, यानी कि उसने डिसीजन को ऑब्जेक्ट नहीं किया। ओके, उसने निर्णय का विरोध नहीं किया, उसने निर्णय का विरोध नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, अप्लाई, किसी चीज को अप्लाई करना यानी कि ऊपर लगाना या फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, काम में लाना। तो उसके साथ में आप क्या यूज करते हो, फॉर, उसके साथ में प्रपोजिशन फॉर यूज करते हो। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, आई अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप, मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, मैंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। एप्लीकेशन भरते हैं ना हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, आवेदन देते हैं। नेक्स्ट देखिए, Have you applied for admission, क्या तुमने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है, क्या तुमने प्रवेश के, क्या आपने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। यहाँ पे अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना, ठीक है, अप्लाई का मतलब बहुत मतलब होता है कि किसी चीज को लगाना, किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, लेकिन यहाँ पर है इसका मतलब आवेदन देना। तो जब भी आपके सेंटेंस में अप्लाई का मतलब आवेदन करना होगा तो वहां पर आप प्रपोजिशन फॉर को यूज करोगे। ओके, दे अप्लाइड फॉर अ बैंक लोन, उन्होंने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया है, आवेदन दिया है, उन्होंने बैंक ऋण के लिए आवेदन दिया है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेंट्रेट, किसी चीज पे फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान देना, उसके लिए आप यूज करते हो ऑन, किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो आप। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, आप कृपया अगर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टास्क, मैं इस टास्क पर फोकस या फिर मैं इस टास्क पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं या फिर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट देखिए, he needs to concentrate on his health, उसको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, उसको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। सो कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि ध्यान देना, फोकस होना, या फिर आप यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेट वर्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए फटाफट से, ब्लेम, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम। ओके, ब्लेम फॉर, किसी चीज के लिए इल्जाम लगाना किसी पे। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखिए, शी ब्लेम्ड मी फॉर द मिस्टेक, उसने गलती के लिए मेरे ऊपर क्या किया, इल्जाम लगाया। नेक्स्ट इज, उसने मुझे गलती के लिए दोषी ठहराया, उसने मुझे गलती के लिए दोषी ठहराया। आई डोंट ब्लेम यू फॉर बीइंग अपसेट, यानी कि उदास होने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। नेक्स्ट इज, व्हाई डिड यू ब्लेम देम फॉर दिस, तुमने उन्हें इस चीज के लिए मतलब उनके ऊपर इल्जाम क्यों लगाया, या फिर तुमने उनके ऊपर इस चीज के लिए इल्जाम क्यों लगाया। ओके, नेक्स्ट इज, फटाफट से देखते हैं, डील, डील मतलब कि हैंडल करना, डील मतलब हैंडल करना, डील विद, किसी चीज के साथ आप डील करते हैं, किसी चीज को हैंडल करते हैं। ओके, निपटना, बेसिकली डील मतलब निपटना हो गया। एग्जाम्पल देखिए, शी डील विथ कस्टमर्स पोलाइटली, वो कस्टमर्स को बहुत ही प्यार से डील करती है, उनसे बहुत ही प्यार से निपटती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे डेल्ट विद द इशू इफेक्टिवली, उन्होंने इशू यानी कि प्रॉब्लम के साथ में बहुत अच्छे तरीके से निपटा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस, यानी कि तुम स्ट्रेस से कैसे डील करते हो, तुम स्ट्रेस से कैसे, तनाव से कैसे निपटते हो, तुम तनाव से कैसे निपटते हो। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट, यानी कि परिणाम, परिणाम के साथ में हम इन यूज करते हैं, रिजल्ट के साथ में हम प्रपोजिशन इन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, His carelessness resulted in an accident,
कि केयरलेसनेस यानी कि उसकी नजरअंदाजगी ने क्या किया, उसकी नजरअंदाजगी ने एक्सीडेंट करवा दिया। ओके, कारण दुर्घटना हुआ, उसकी लापरवाही के कारण दुर्घटना हो गई। नेक्स्ट, हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस। ओके, सो कड़ी मेहनत सफलता का कारण बनती है। नेक्स्ट इज, विल दिस एक्शन रिजल्ट इन एनी प्रॉब्लम्स? क्या ये एक्शन जो है किसी भी प्रॉब्लम से बेसिकली किसी भी समस्या, इससे कोई समस्या होगी क्या, इस कार्रवाई से कोई समस्या होगी? ओके, सो रिजल्ट यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट इज डिवोट। डिवोट, किसी चीज के प्रति एकदम डिवोशन दे देना, किसी चीज के ऊपर एकदम पूरा निर्भर हो जाना, ठीक है, डिवोट हो जाना। ओके, डिवोट टू, ठीक है, आस्था, बेसिकली आस्था दे देना, अपनी आस्था रखना। ओके, सो शी डिवोट्स हर टाइम टू टीचिंग, वो पढ़ाने पर अपना पूरा समय देती है, पूरा समय अपना पढ़ाने पर लगाती है या फिर व्यतीत करती है। डिवोट का मतलब भी व्यतीत करना भी होगा। नेक्स्ट देखिए, वी शुड डिवोट एनर्जी टू पॉजिटिव वर्क, हम अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव वर्क जो है अच्छे कामों में हमें लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई डिवोट माई इवनिंग्स टू रीडिंग, मैं अपनी इवनिंग, अपने शाम को रीडिंग में देता हूँ, रीडिंग को मैंने सौंप दिया है, ठीक है, पढ़ने को सौंप दिया है। ओके, सो मैं अपनी शाम पढ़ने में लगाता हूं। तो आप अगर अपने आप को, अपने किसी भी एक्शन को किसी चीज में सौंप देते हैं या फिर किसी चीज में लगाते हैं, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, डिवोट यूज करोगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो सेशन है आज का वो खत्म होता है एंड आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा आज के सेशन से। एंड ऑब्वियसली फिक्स प्रपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। और सेशन के अलावा भी कई सारे फिक्स्ड प्रपोजिशन आपको अगर समझ में आते हैं, मिलते हैं कहीं से, तो उसको जरूर लर्न कीजिए और उसके बारे में अगर जानना है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस।